दर्शक बंधुओं, ये कथा केवल हिंसा और करुणा की नहीं है। ये कथा उस परिवर्तन की है जो किसी भी मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण दंपति रहते थे। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म के समय आकाश में अजीब सी शांति थी। बालक का नाम रखा गया अहिंसक। अहिंसक बचपन से ही असाधारण था। वो दूसरों से अलग सोचता, गहराई से समझता और प्रश्न पूछता। गुरुजन कहते, ये बालक साधारण नहीं, इसका भविष्य उज्जवल है। जब वो बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा गया। वहां उसने वेद, शास्त्र, तर्क, युद्ध कला और नीति सब कुछ सीखा। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि गुरु और शिष्य सभी उससे प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे वो गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। गुरु के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। उसे डर सताने लगा कि कहीं ये शिष्य उससे आगे न निकल जाए। बाहर से गुरु मुस्कुराता रहा, पर भीतर विष भरता गया। एक दिन शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु ने अहिंसक को बुलाया और कहा, वत्स, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आया है। अहिंसक ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कठोर स्वर में कहा, मुझे 1000 मनुष्यों की उंगलियां चाहिए। अहिंसक स्तब्ध रह गया। उसका हृदय कांप उठा। पर उस समय गुरु को ईश्वर समान मानने वाला वो युवक विरोध न कर सका। उसी क्षण अहिंसक का जीवन अंधकार में प्रवेश कर गया। वो जंगल में जा बसा। पहली हत्या उसके लिए सबसे कठिन थी, लेकिन दूसरी, तीसरी और फिर उसका हृदय पत्थर बन गया। हर हत्या के बाद वो एक उंगली काटकर माला में पिरो देता। धीरे धीरे वो अंगुली माल कहलाने लगा, उंगलियों की माला पहनने वाला। पूरा मगध भय में जीने लगा। रास्ते सुनसान हो गए। माताएं बच्चों को बाहर नहीं भेजती। राजा ने सैनिक भेजे पर कोई जीवित लौटकर नहीं आया। अंगुली माल अब केवल डाकू नहीं रहा था, वो मृत्यु का नाम बन चुका था। उसकी माला में 99 उंगलियां पूरी हो चुकी थीं। अब उसे केवल एक उंगली और चाहिए थी। वो अपने ही गांव की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसकी मां उसी मार्ग से आने वाली है। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। भिक्षुओं ने उन्हें रोका, भगवान, उस मार्ग पर मत जाइए, वहां अंगुली माल है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जहां सबसे अधिक अंधकार है, वहीं प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और वे अकेले जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से एक केसरिया वस्त्रधारी को आते देखा। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तलवार उठाई और पूरी शक्ति से दौड़ा। लेकिन ये क्या, जितना वो दौड़ता, बुद्ध उतनी ही सहज चाल से आगे बढ़ते जाते। थक कर वो चिल्लाया, ठहरो। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो ठहर गया हूं अंगुलीमाल, तुम कब ठहरोगे? ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। वो बोला, तुम कहते हो ठहरे हो पर चल रहे हो। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, क्रोध और लोभ से ठहर चुका हूं, तुम अभी भी उन्हीं में दौड़ रहे हो। अंगुलीमाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से दबा हुआ अहिंसक जाग उठा। उसकी तलवार हाथ से गिर पड़ी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो, मैं पापी हूं। बुद्ध ने कहा, अतीत को छोड़ो, वर्तमान को अपनाओ। उसी क्षण अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। जब वो बुद्ध के साथ गांव गया, लोग उसे पहचान गए। पत्थर बरसने लगे। अंगुलीमाल चुपचाप सहता रहा। बुद्ध बोले, जो पीड़ा तुम आज सहते हो, वो तुम्हारे कर्मों की शुद्धि है। समय बीतता गया। अंगुलीमाल ध्यान में लीन रहने लगा। वही व्यक्ति जिसने सैकड़ों की हत्या की थी, अब करुणा का सागर बन गया। अंततः उसने निर्वाण प्राप्त किया। जिससे पूरा राज्य कांपता था, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। बुद्ध ने कहा, कोई भी मनुष्य जन्म से राक्षस नहीं होता। परिस्थितियां उसे अंधकार की ओर ले जाती हैं, लेकिन करुणा का एक स्पर्श उसे फिर से मनुष्य बना सकता है। अंगुलीमाल की ये कथा हमें सिखाती है, यदि बुद्ध जैसे मार्गदर्शक मिल जाएं, तो सबसे बड़ा पापी भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे @br.ambedkar को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां देखने और सुनने को मिलती रहेंगी।